हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कहानी के माध्यम से हमेशा समाज के लोगों को जागृत करने का काम किया है। बेटा जब भी कहानी हम पढ़ते हैं या कोई कविता तो वो हमें कोई न कोई संदेश देता है जो हमारे जीवन को जीने में सहायक होता है। तो देखते हैं कहानी क्या है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जा का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अब लेखक कहते हैं कि क्या गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसकी सहनशीलता उसे गधा की पदवी दे देती है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि गाय सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंही का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता है। उसके चेहरे पर कभी असंतोष दिखाई नहीं देती है। ऋषि मुनि के जितने भी गुण होते हैं वे सारे गुण जो हैं गधा में दिखने को मिलता है, फिर भी आदमी इसे बेवकूफ़ समझता है, कहता है। तो लेखक का मानना है कि क्या सीधा साधा संसार में ऐसा होता है कि इतना गुण होने के बावजूद भी उसका अनादर किया जाता है। अब देखते हैं हम कि भारतवासी, चूँकि कहानी जब लिखा गया था तो स्वतंत्रता संग्राम का दौरान था बेटा, तो उस समय भारतवासियों की अफ्रीका में बहुत खराब दुर्दशा थी। गोरा काला का भेद चल रहा था और अमेरिका में उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता था। जबकि हमारे भारतवासी जो हैं कभी भी शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं और बातें किसी की सुनकर गम भी खा जाते हैं। जीवन के सारे आदर्श हैं, लेकिन फिर भी उनको नीचा दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं जानते हैं। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लें तो वो भी सभ्य कहलाने लगेंगे। यानी इस कहानी में लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता गुण सब अपने जगह पे है, लेकिन इतना सहनशील नहीं होना चाहिए कि हमें समाज में अनादर मिले, हमें लोग बेवकूफ़ समझें। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ जी का भी प्रयोग करते हैं, यानी बैल को कहते हैं। लेकिन बैल क्या है, कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़िया भी जाता है और कई तरह से अपना असंतोष भी प्रकट करता है। इसलिए गधे से इसको नीचा स्थान दिया गया है। इस देखते अब झूरी काजी जो हैं उनके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। बहुत दिनों तक साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे से मुख भाषा में बात भी करते थे, एक दूसरे की मन की बात को समझ भी जाते थे। उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वो मनुष्यों से भी ऊंचे दर्जा की श्रेष्ठता उनमें पाई जाती थी। कैसे? तो दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। इस तरह से वो काफ़ी विनोद भाव से और आत्मीयता से, घनिष्ठता से रहते थे। एक दिन संयोग से झूरी ने बैलों को
अपने ससुराल अपने साला के पास गया के साथ भेज दिया जाता है। बैलों को ये बातें अच्छी नहीं लगती है। वे कहते हैं कि मालिक ने हमें क्यों बेच दिया। और बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्यों? पर झूरी के साले को घर तक गोई से ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया बेटा मुहावरा है, यानी काफ़ी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते। इस तरह से काफ़ी दिक्कत के बाद झूरी दोनों बैलों को लेकर अपने गांव पहुंचते हैं। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए थे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाया गया तो उन्होंने नाद में मुंह न डाला। क्यों? क्योंकि वो दुखी थे। उनका अपना घर छूट गया था, अपने लोग छूट गए थे। नया घर, नया गांव और नए आदमी उन्हें बेगाने लगते थे। दोनों मुख भाषा में यानी चुपचाप आपस में सलाह करते हैं कि क्यों नहीं हम लोग रस्सी तोड़वा कर यहाँ से भाग जाएं। जब गांव सोता पड़ता है, पूरा गांव सो जाता है, तब ये दोनों रस्सी अपने पगहे को जोर से तोड़ते हैं और तोड़ के वहाँ से भाग निकलते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दने में आधी आधी घराव लटक रहा है, घुटने तक कीचड़ से भरे हैं और दोनों के आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। विद्रोहमय स्नेह से मतलब है कि वहाँ से वो विद्रोह करके और भाग कर हम यहाँ पे झूरी के पास आकर खड़े हैं। यही प्रेम उसमें झलक रहा था कि मैं अपने मालिक के पास आ गया हूँ। झूरी बैलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है, दौड़कर उन्हें गले लगाता है, चुंबन करता है और गांव के लोग लड़के सारे जमा हो जाते हैं, ताली बजा रहे हैं। पहली बार ऐसी घटना गांव में हुई है कि कोई बैल दूसरे गांव से अपना रस्सी तोड़वा के और अपने मालिक के पास दौड़कर आ गया है। दोनों का गांव वाले काफ़ी अभिनंदन करते हैं। स्वागत, अभिनंदन मतलब स्वागत। कोई रोटी, कोई गुड़, कोई चोकर लेकर आता है, देता है। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने उसका समर्थन करता है कि इतनी दूरी से जो आ गए हैं। लेकिन ये बातें झूरी की पत्नी को अच्छी नहीं लगती है। झूरी और उनकी पत्नी में थोड़ा नोक-झोंक होता है और झूरी की पत्नी कहती है कि बैलों को मजूर से कि तुम खल्ली नहीं डालना। झूरी को ये बातें अच्छी नहीं लगती है। मजूर से कहता है कि थोड़ी खल्ली डाल दो, तो बोल रहा है कि नहीं, मालकिन मुझे मार डालेगी, मैं बैलों को खल्ली डालने वाला नहीं हूँ। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आता है और दोनों बैलों को लेकर चला जाता है। अब कि दोनों बैलों को इस तरह से नहीं ले जाता है। क्या करता है बेटा? तो गाड़ी में उन लोगों को जोत देता है। 2-4 बार मोती गाड़ी को खाई में गिरा। नहीं, उन लोगों को तो मन नहीं था चूँकि बैलों को जाने का, इसलिए मोती क्या करता है, गाड़ी को खाई में गिराना चाहता है, लेकिन हीरा ने गाड़ी को संभाल लिया क्योंकि वह सहनशील था। संध्या पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सी में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया और अपने बैलों को खल्ली चुना, सब कुछ दी। दोनों बैलों का अपमान कभी न हुआ था। मान लो बेटा कि तुम्हारे सामने किसी को कुछ और दूसरे को कुछ और दिया जाएगा तो कैसा लगेगा? अपमान महसूस होगा ना। ठीक उसी तरह से बैलों को भी लगा कि देखो झूरी जो है वो क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। अपने बैलों को खल्ली चुना और हम लोगों को सूखा भूसा दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को अपने सम्मान की ठेस लगी थी, इसलिए उन्होंने नाद में की तरफ
आँख भी नहीं उठाया, आँख तक न उठाई, यानी खाना तो दूर था, वो नाद की तरफ दोनों बैल देखे भी नहीं। दूसरे दिन फिर बैलों को हल में जोता। ये दोनों बैल तो बेटा गुस्से में थे, ज़बरदस्ती लाया गया था ना, इसलिए तो ये अब दोनों पहले तो सोच लिए थे कि आज पैर नहीं उठाना है, फिर बहुत मार खाते हैं, थक जाते हैं, और जब डंडा हीरा की नाक में डंडा घुसेल देता है गया, तब मोती जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होके क्या करता है, हल और रस्सी लेकर भाग जाता है। सब टूट के बराबर हो जाते हैं। फिर आपस में दोनों बात कर रहे हैं। हीरा कह रहा है कि भागना व्यर्थ है, मोती ने कह रहा है कि नहीं भागते तो क्या करते, वो तो तुम्हारी जान ले लेता। तो हीरा कहता है कि जब हम बैल हुए हैं तो हमें मार तो खाना ही है। मोती कह रहा है कि नहीं, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को तो गिरा ही दूंगा। तो यहाँ देखो बेटा, बैल क्या कह रहा है, कह रहे कि हमारी जात का धर्म नहीं है। इस कहानी में हमारी जात के धर्म से मतलब है कि बेटा हम लोगों के लिए कुछ काम निर्धारित होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो काम हमारे धर्म के अनुसार से यानी हमारे समाज के अनुसार मान्य नहीं है, उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। इस बैल के माध्यम से सीख देते हैं। वो संघर्ष कर रहे हैं, बैल काफ़ी जूझ रहे हैं, फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं, हमारा ये धर्म नहीं है कि मैं किसी को मारूंगा। अगर वो गलत काम कर रहा है तो हम भी गलत काम नहीं करेंगे। इस तरह से लंबी लंबी अगर रस्सियाँ नहीं होती तो ये दोनों बैल पकड़े नहीं जाते। आज फिर शाम में बांधा गया और दोनों के सामने सूखा भूसा फिर से डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े थे। घर के लोग भोजन कर रहे थे। तब तक एक छोटी लड़की रोटी लेकर आ रही है और दोनों के मुंह में देकर चली गई। ये रोटी, एक एक रोटी से उन लोगों की भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन उस लड़की ने बहुत प्रेम से उसको भोजन दिया था, इसलिए ये दोनों काफ़ी खुश थे, संतुष्ट थे उस रोटी को खा के। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, और चूँकि सौतेली माँ उसको मारती रहती थी, इसीलिए उस लड़की को इन बैलों से काफ़ी प्रेम हो गया था, आत्मीयता हो गया था, अपनापन हो गया था। रोज रोज यही काम था, दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और शाम को थान में बांध दिए जाते, और वहीं बालिका रोज उन्हें 2 रोटियां खिलाकर चली जाती। कह रहे हैं कि प्रेम एक ऐसा चीज़ है बेटा कि कम खाने को भी मिलता है तो आदमी वहाँ पे खुश रहता है। प्रेम का ऐसा महत्व होता है। तो चूँकि इन लोगों में विद्रोह की भावना था, तो मोती ने कहता है हीरा से कि क्या करना चाहते हो। तो कह रहे कि एकाध को सींग मार कर फेंक दूँ, लेकिन जानते हो यह लड़की जो है हमें रोटियां खिलाती हैं, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वो अनाथ हो जाएगी। तो कह रहे क्या करे, जो लड़की को मारती है उसकी माँ, उसी को मारा जाए। तो कह रहा है कि नहीं, औरत जात पर सींग चलाना मना है। यहाँ हमें बेटा सीख मिलती है कि हमारे धर्म में ये मान्य है कि अपने से कमज़ोर आदमी पर हाथ नहीं चलाना चाहिए। औरत को कमज़ोर माना जाता है, औरत, बच्चा और वृद्ध। अगर हम कमज़ोर व्यक्ति को मार कर जीत भी जाते हैं तो ये हमारी जीत मान्य नहीं होती है। अब फिर ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं रस्सी को तोड़कर हम लोग भाग चलते हैं, लेकिन रस्सी क्या है, बहुत मोटी है। तो
कहते हैं कि अच्छा उपाय सोचा जा रहा है। उपाय ये लोग ये सोचते हैं कि रस्सी को हम आधा आधा चबा लेंगे और जब पतली हो जाएगी फिर एक झटके में टूट जाएगी। तब अभी ये रस्सी चबाना शुरू ही करते थे। मोटी थी, मुंह में आ भी नहीं रही थी। तब तक बालिका आती है और दोनों की रस्सियाँ खोल देती है और कहती है कि तुम लोग भाग जाओ, क्योंकि हम घर में आज सुने हैं कि तुम्हारे नाक में नथ पड़ने वाली है और तुमको लोग मार डालेंगे, इसलिए अच्छा है कि तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि अगर हम भाग जाते हैं तो लड़की पर ही आफत आएगी कि ये लड़की ही बैलों को भगा दी है। इस तरह से वो दोनों खड़े हो जाते हैं। जब देखती है लड़की कि रस्सी खोलने के बाद भी बैल नहीं भाग रहे हैं तो जोर जोर से चिल्लाती है, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। फूफा वाले बैल जो हैं वो भागे जा रहे हैं। इतना में गया जो है घर से बाहर निकल रहा है बैलों को पकड़ने के लिए, और ये दोनों बैल जो है बेटा भागे जा रहे हैं। अब इतने तेज़ी से भागे जा रहे हैं कि इनको रास्ता ही नहीं पता चल रहा है कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं। अब यहाँ तो था उन लोगों को सिर्फ अपना जान बचाना कि किसी तरह से यहाँ से निकलना है। जब बहुत दूर चले जाते हैं तो देखते हैं कि नया नया मार्ग आ गया, नए नए गांव आ गए, हम लोग कहाँ आ गए हैं यहाँ पर। तब हीरा कह रहा है कि लगता है कि हम लोग भूल गए हैं, ये नया गांव लग रहा है। दोनों भूख से व्याकुल थे, मटर का खेत था और दोनों चरने लगे। जब पेट भर जाता है तो दोनों आज़ादी का अनुभव करते हैं, मस्त होते हैं, उछलते कूदते हैं। कितने दिन बाद उन लोगों को भरपेट खाना अपने अनुसार ज़िंदगी मिला था। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं। उसी में एक खाई में गिरता है और जब झगड़ा होने लगता है कि क्रोध आएगा, हम लोगों में झगड़ा होगा, तो दोनों किनारे हटकर फिर खड़ा हो जाते हैं। तब तक किसी सांड की आने की आवाज़ सुनाई देती है। सांड देखकर दोनों तो बंगले झांकने लगते हैं, यानी अगल बगल देखने लगते हैं। अब क्या होगा, इससे कैसे निपटा जाएगा, इससे तो भिड़ना भी हाथ धोना है। लेकिन अगर हम भागते हैं तो ये भी कायरता है, यानी हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मिलकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। अगर हम मिल की समस्याओं का सामना करते हैं तो जीत जरूर हमें हासिल होती है। इस तरह से दोनों बैलों ये उपाय सोचते हैं और सोचते हैं कि चलो हम लोग दोनों बैल मिल के लड़ेंगे, एक आगे से मारेगा दूसरा पीछे से मारेगा। इस तरह से दोनों ने सांड से लड़ना शुरू कर देता है। सांड बेदम होकर बाद में गिर जाता है। जब वो गिर पड़ता है सांड, तब ये दोनों उसको छोड़ देते हैं। दोनों काफ़ी खुश हैं। किसी को बेटा जब सफलता मिलती हो तो आदमी खुश होता है। सांड इन लोग को मार देता और ये सांड को मार के भगा दिए तो खुश तो होंगे ही। फिर यहाँ मोती सांकेतिक भाषा में कहता है कि जी चाहता था कि उसको मैं मार डालूं, लेकिन हीरा क्या कहता है कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यानी हमारे दुश्मन भी जब गिर जाए तब उसको नहीं मारना चाहिए, बल्कि बराबरी से मुकाबला हमेशा होना चाहिए। फिर सामने मटर का खेत था, अभी मोती उसमें घुसा था। हीरा मना भी कर रहा था कि उसमें मत जाओ, तो मोती सुना नहीं उसकी एक भी और खाने खेत में चला गया। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठी लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लेते हैं। हीरा जो कि मना कर रहा था, मेड़ पर था, वो तो निकल कर भाग जाता है, लेकिन मोती खेत में था, कीचड़ में फंसा हुआ था, भाग न सका। इसलिए
हीरा देखा कि नहीं, मेरा साथी जो है वो संकट में है, और वहीं पे खड़ा हो गया। दोनों रखवालों ने उसे पकड़ लिया और उसको काजी हाउस में बंद कर दिए गए, दोनों बैल ले जाकर। और इन दोनों बैलों के सामने सारा दिन बीत गया बेटा, लेकिन एक भी दिन का खाने के लिए नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया भी अच्छा है। अब तुलना कर रहा है, यहाँ काजी हाउस में कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की टकटकी लगाए ताक रहे थे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। अब दोनों क्या करते हैं कि दीवार की मिट्टी चाटना शुरू करते हैं। इससे क्या होने वाला है? फिर दोनों में विद्रोह की भावना, हीरा में ज्वाला दहक उठती है। बोलता है मोती से कि अब नहीं सहा जाता। मोती तो खुद भूखे था, प्राण निकल रहे थे, तो कह रहा है कि हिम्मत हारने से कोई काम चलने वाला नहीं है, कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। चलो क्या करते हैं, तो दीवार को ही तोड़ गिराते हैं। दीवार तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन चूँकि कच्ची दीवार थी, हीरा मजबूत था। अपने नुकीले सींगों से दीवार में मारना शुरू करता है। एक बार मिट्टी गिरा, मिट्टी गिरने से हीरा का हिम्मत जो है बेटा वो थोड़ा बढ़ता है और वह दीवार पर बार बार चोटें करने की कोशिश करता है। थोड़ी मिट्टी गिरती है। तब तक क्या होता है कि काजी हाउस का चौकीदार जो है लालटेन लेकर जानवरों की गिनती करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। अब पहुँच कर देखता है कि ये हीरा जो है उजड़पन कर रहा है, दीवार को तोड़ रहा है। उसको मार देता है डंडे से और मोटी रस्सी में बांध देता है। मोती कह रहा है कि तुम आखिर क्या दीवार तोड़ने का फायदा, तुम फिर से बंधन में फंस गए। तो हीरा कह रहा है कि बंधन में पड़ने से कौन डरता है, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए, हाथ से धोना पड़े, लेकिन इसकी परवाह नहीं है। मुझे यूँ तो भी मरना है और कुछ काम करके भी मरना है, तो इससे अच्छा है कि दीवार तोड़कर कुछ लोगों की जान ही बचा ली जाए। अगर कुछ लोग बच भी जाते हैं तो हमारे लिए ये गर्व की बात होगी। मोती को साहस मिलता है। मोती भी दीवार में सींग मारना शुरू करता है और इस तरह से बार बार दीवार में सींग मार के दोनों दीवार को गिरा देते हैं। जैसे दीवार गिरता है, आधमरे पड़े हुए जानवर जो हैं, घोड़े, बकरियां, भैंसे, सब खिसक गए धीरे धीरे। लेकिन गधे बेटा देखो ज्यों के त्यों खड़े थे। अब हीरा से रहा नहीं जाता है। करे तुम क्यों नहीं भाग रहे हो भाई? तो कह रहे हैं कि फिर कहीं पकड़े गए तब। यानी हमें अभी मौका मिला है तो अभी तो काम करना चाहिए। आगे का सोचकर हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम अभी काम नहीं करेंगे अगर फेल हो गए तो। यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं। गधा जो है कह रहा है कि पकड़े गए तब, तो कह रहे हैं क्या हर्ज है, कम से कम भागने का मौका तो हम उठाएंगे, काम तो करेंगे। लेकिन वो भागता नहीं है। आधी रात से ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक सोच में खड़े थे, भागें न भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी को तोड़ने में लगा हुआ है। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ,
मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती को ये बातें अच्छी नहीं लगती है। कहता है कि तुम हमें इतना स्वार्थी समझ लिए हो कि मैं तुम्हें विपत्ति में छोड़कर भाग जाऊंगा। तो हीरा कहता है कि सुबह में तुमको बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। मोती कहता है गर्व से कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ी, उसी अपराध के लिए अगर मुझे मार पड़ेगी तो मुझे क्या चिंता है। कम से कम मार तो हम खा लिए, लेकिन कुछ लोगों का जान बच गया। मेरे लिए वे सब आशीर्वाद देंगे, यही बहुत बड़ी बात है। और दोनों गधों को मार मार के मोती भगा देता है। भोर होते ही चौकीदार आता है, देखता है कैसी खलबली मची हो गई। जहाँ सारे जानवर थे कोई नहीं है, और ये दोनों बैल जो हैं दीवार गिरा के वहीं पे खड़े हैं। दोनों की तो बेटा बहुत मरम्मत हुई होगी, हम लोग समझ भी सकते हैं। और मोटी रस्सियों में बांध दिया जाता है। दोनों मित्र वहीं तरह 1 सप्ताह वहीं रह रहे हैं। न उनको खाना कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, दिन भर में एक बार सिर्फ पानी दिखा दिया जा रहा है। अब वो काफ़ी कमज़ोर बैल हो गए हैं। अब उनकी सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही है, शरीर में तो कुछ है नहीं। एक दिन बाड़े से डुगडुगी बजने की आवाज़ इन लोगों को सुनाई देती है। दोपहर होते होते बहुत सारे 50-60 आदमी जो इकट्ठा हो जाते हैं और बैलों को बारी बारी से आकर देखने लगते हैं। देख के उन लोगों को भी, उन लोग का मन फीका हो जाता है। क्यों फीका हो जाता है? इसलिए कि बैल तो भाई कमज़ोर हैं देखने में। अचानक एक दढ़ियाल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, दोनों मित्रों के कुल्हों की उंगलियां गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगे। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। यानी उस आदमी को देखकर ही ये दोनों बैल समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। कांप उठना यानी वो घबरा गए एकदम कि मेरे साथ कुछ खराब होने वाला है। वह कौन है और क्यों उन्हें टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को डरे हुए नज़र से देखकर और अपना सिर झुका लेता है। हीरा गया कह रहा है कि गया के घर से हम बेकार ही भाग गए, अब जान न बचेगी। मोती कह रहा है कि अच्छा भगवान है ना, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे। और हमारे लिए तो मरना और जीना दोनों बराबर है। यहाँ है तो बिना खाए मर रहे हैं, अगर ये ले जाएगा मार देगा तो वो भी बात बराबर है। तो फिर याद कर रहा है सब कि लड़की बचाई है, आगे हमें भी कोई फिर बचाने वाला मिल जाएगा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। कह रहे कोई बात नहीं है, छुरी चला देगा तो हड्डी मांस भी हमारे किसी के काम आ जाएंगे। अब जो है नीलामी इन लोगों की होने लगी। नीलामी हो गई। दोनों मित्र जो है बोटी बोटी कांपना, यानी उनका एकदम कांप रहे थे और पांव उठा नहीं सकते थे, लेकिन भय के मारे वो भागते जा रहे थे। क्यों? जैसे ही इनकी धीमी चाल होती थी, वो दढ़ियाल आदमी इसको डंडा मार देता था। जोर से भागने लगे। जब कुछ दूर जा रहे हैं बेटा, तो देख रहे हैं कि हरे हरे खेत मिल रहे हैं और सभी जानवर, बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं। सभी जानवर प्रसन्न हैं, चिकने हैं, चपल हैं, सब खुशी से हैं। तो इन लोगों को थोड़ा अपने दुख भी होता है कि ये लोग इतने सुखी से हैं, लेकिन हम लोगों पे इन लोगों को तरस नहीं आती है कि हम लोगों को बंधक बनाया गया है और ये लोग खुश हैं। अचानक इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये रास्ता जो है वो परिचित है, जाना पहचाना है। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वहीं खेत, वहीं बाग, वहीं गांव। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। बेटा जब हम भूल जाते हैं और अचानक हमें अपना आदमी नज़र आता है, अपना गांव, तो हम लोग कितनी
उत्सुकता होती है कि हम अपने गांव आ गए, उसी तरह बैलों के साथ होता है और इनकी सारी थकान और दुर्बलता जो है वो गायब हो जाती है और ये अपनी घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और दौड़ के अपने थान पे जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों उन्मत्त बछड़ों की भांति कुलेल करते हैं, यानी आपस में हंसी मजाक करते हैं कि हमारा थान आ गया। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों बैल को देखते ही वह काफ़ी खुश होता है और दोनों को बारी बारी से गले लगाता है। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। एक झूरी का हाथ चाट रहा है। दड़ियल जाकर बैलों की रस्सियों को पकड़ लेता है और कहता है कि ये बैल मेरे हैं। झूरी ने कहा कि नहीं, ये मेरे बैल हैं। दड़ियल कहता है कि मैं इसे मवेशी खाने से ला रहा हूँ, ये मेरे बैल हैं। तब झूरी कहता है कि नहीं, मैं तो समझता हूँ कि तुम चुरा कर लाए हो, चुपके से चले जाओगे। मेरे बैल हैं, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे और किसी और मेरे बैलों को नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसी और को नहीं बेच सकता है मेरे बैलों को। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तो दड़ियल कहता है क्या सबूत है कि तुम्हारा बैल है? तो झूरी कह रहा है कि मेरे द्वार पे खड़ा है, यानी वो मेरा बैल है। इस तरह दड़ियल उसको ज़बरदस्ती ले जाना चाहता है तो मोती सिंह चला के दड़ियल को भगा देता है। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भाग रहा है और बाहर जब निकला, दड़ियल गांव से बाहर निकल गया, तब वो रुका। वो दूर से धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ दे रहा था, पत्थर मार रहा था, लेकिन मोती जो था विजयी सूर की भांति खड़ा होकर रास्ता रोके था कि अब तुमको मैं गांव में आने नहीं दूंगा। तब दड़ियल जो है हार कर चला जाता है। मोती अकड़ता हुआ लौटता है। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊं, पर उसके काम तो ना आऊँगा। इस तरह से बेटा ये कहानी जो है वो समाप्त होता है। दोनों बैल नाद में झूरी जो है नाद में खल्ली, चूना, चोकर, भूसी सब डाल देता है। दोनों मित्र खाते हैं और झूरी दोनों को सहलाते रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन बैलों को अपनी स्वतंत्रता के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ये कहानी बेटा यहीं पे समाप्त होता है और हम आशा करते हैं कि तुम लोगों को ये कहानी बेटा समझ में आ जाएगा। इस कहानी में बहुत सारे मुहावरे भी दिए गए हैं, बहुत सारी धर्म की बात भी की गई है और ये बताया गया है कि हमें सफलता पाने के लिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से आज ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिएगा और मैं उसका समाधान करूँगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है बेटा, बस आज यहीं फिर मैं अगले कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे।